नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। सीडब्ल्यूसी मीटिंग, सोनिया गांधी की बाकी नेताओं को फटकार, मैं ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हूं, मीडिया के जरिए मुझसे बातचीत ना करें। मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। कांग्रेस पार्टी के स्थायी अध्यक्ष पद को लेकर के चल रही बहस पर फिलहाल सोनिया गांधी ने विराम लगा दिया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने साफ किया है कि वही यहां पर कांग्रेस की स्थायी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हर मामले को गंभीरता से सुना और सुलझाया है। मीडिया के जरिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर विशेष तौर पर युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, चाहे वह किसानों का मुद्दा हो, महामारी के दौरान राहत पहुंचाना हो या फिर युवाओं व महिलाओं का मुद्दा हो। लखीमपुर हिंसा पर उन्होंने कहा है कि यह घटना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है और अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है, यानी कि मोदी सरकार उनके समर्थन में खड़ी है। ऐसा यहां पर जोरदार हमला सोनिया गांधी ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या पर बोले राकेश टिकैत, यहां हिंसा नहीं है, कानून अपना काम करें। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मची हुई है। मृतक व्यक्ति की पहचान पंजाब के तरनतारन जिले के लखबीर सिंह के रूप में हुई है और वहीं लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। और वहीं सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यहां हिंसा नहीं है, इस मामले में कानून अपना काम करे। और वहीं इसके साथ ही यहां पर राकेश टिकैत ने कहा है कि घटना ठीक नहीं थी, जो भी हुआ पूर्ण रूप से गलत है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो 2024 में बिक जाएगा देश, किसान केंद्र को देगा 0 नंबर, बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर 2024 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रह गए तो ये देश बिक जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले और कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के राकेश टिकैत इस दौरान बरसे हैं। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश का किसान इस सरकार को 10 में से 0 नंबर देगा। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह गिरफ्तारी रेड कॉर्पेट पर की गई है। और वहीं टिकैत ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का तुरंत इस्तीफा लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन यहां पर किया जाएगा इस सरकार के खिलाफ। देख सकते हैं राकेश टिकैत ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि सरकार को किसान यहां पर 0 नंबर देगा 10 में से। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, भाजपा में हलचल तेज, कटेंगे 100 से भी ज्यादा विधायकों के टिकट, दिल्ली में शुरू हुई हैं बैठकें। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा विधायकों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। भाजपा विधायकों को इस बात का डर बना हुआ है कि इस बार चुनाव में बहुत से विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके लिए बीते 3 दिनों में यूपी के कई विधायकों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। दरअसल ये हाजिरी भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारियों की लगातार बैठकों के चलते ज्यादा शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई विधायकों के यहां पर टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार भाजपा के विरोध में न सिर्फ बयानबाजी करते आ रहे हैं बल्कि सत्ता पक्ष के लापरवाह रवैये के विरोध में जिला प्रशासनिक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विधायकों के बारे में यूपी भाजपा आलाकमान को इस बात की जानकारी मिली है कि वे दूसरी पार्टियों के लगातार संपर्क में हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों में 101वें स्थान पर भारत विकास में नहीं बल्कि भुखमरी में देश को अव्वल बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के शासनकाल में भारत लगातार गरीब देशों में शामिल होता जा रहा है। बीते कुछ सालों से देश में भयंकर बेरोजगारी आने के कारण गरीबी और भुखमरी काफी बढ़ गई है। इस बीच ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत इस साल और भी नीचे आ गया है। आप लोगों को बताते चलें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति को जानने के लिए बनाई जाने वाली रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत में बढ़ रही भुखमरी की स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि भारत इस मामले में अपने पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी काफी पिछड़ चुका है। भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर आया है, जबकि साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। गौरतलब है कि जिस रफ्तार से भारत में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उस हिसाब से जल्द ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कई अन्य गरीब देशों को भी पीछे छोड़ देगा। मोदी सरकार देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के निशाने पर बनी रहती है। भारत में सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बढ़ रही महंगाई लोगों को गरीबी और भुखमरी की ओर धकेलने का काम कर रही है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार की फजीहत हो रही है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी के मऊ में 27 अक्टूबर को महापंचायत, राजभर बोले चुनाव के लिए होगा गठबंधन का ऐलान। आप लोगों को बताते चलें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यूपी के मऊ जिले के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन संबंधी घोषणा की जाएगी। राजभर ने यहां पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ जिले में यहां पर महापंचायत होगी, जिसमें गठबंधन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर पर भड़की है मनमोहन सिंह की बेटी, बोली मेरे पिता चिड़ियाघर के कोई जानवर नहीं है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से यहां पर मुलाकात के बाद उनकी तस्वीर साझा करके हर नैतिक मूल्य और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की निजता का हनन किया है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भाजपाइयों के लिए हर चीज फोटो ऑप है, शर्म आनी चाहिए देश के स्वास्थ्य मंत्री को जिन्होंने एम्स में भर्ती पिता तुल्य पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात को पीआर स्टंट बनाया। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री दमन सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक फोटोग्राफर के भी उस वार्ड में घुस जाने से परेशान थी जिसमें मनमोहन सिंह भर्ती हैं। दमन सिंह ने कहा है कि मेरी मां बहुत परेशान थी और वहीं वो कोई चिड़ियाघर में मौजूद जानवर नहीं है जो सभी उनकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालें। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है मनमोहन सिंह की बेटी ने, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर घेरा है। और उधर सोशल मीडिया पर भी स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को लोग ट्रोल कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVDV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।